दिमाग खुल गया ना। ये लो, ये खा लेना और हटो मेरी गाड़ी से, मेरे को गाड़ी निकालनी है। मुझे खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं खाना, पैसे चाहिए होंगे। राहुल, पैसे हैं क्या खुले? दे दो। खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो अंकल क्या चाहिए फिर आपको? आप मेरी ऐसे गाड़ी के सामने क्यों बैठे हो फिर? मुझे मौत चाहिए, मौत। क्या? अरे क्या कह रहे हो अंकल? ये आप ये बताइए, ये गाड़ी आपकी है? हाँ, इस गाड़ी का टायर मेरे ऊपर चढ़ा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे क्या हो गया अंकल? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? ऐसा भी क्या हो गया आपके साथ जो आप मरने मारने की बात कर रहे हो? कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है, लेकिन मेरा तो भगवान भी नहीं है। वो तो मुझसे रूठा हुआ है। जिस बुजुर्ग का आगे पीछे कोई ना हो तो उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। बहुत बुरी है ये दुनिया। देखिए अंकल, आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन हमें बताइए तो सही कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। बेटा, कहने को तो मेरा भी परिवार है, 2 बेटे हैं घर में, लेकिन मेरा झुकाव ज्यादा बड़े बेटे पर था। मैंने सोचा बड़ा बेटा है, घर की जिम्मेदारियों का संभालेगा, तो मैंने अपनी सारी जायदाद, खेत खलियान सब उसके नाम कर दिया और छोटे बेटे के नाम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि बड़ा बेटा है, अपने छोटे भाई को संभाल लेगा, लेकिन मैं गलत था और जायदाद बड़े बेटे के नाम होते ही मेरे बड़े बेटे ने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने छोटे बेटे को और उसके परिवार को अपने से अलग कर दिया और फिर मौका पाकर मुझे भी घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, जिसके बेटे ने अपने बूढ़े बाप को ही घर से निकाल दिया तो वो जी कर क्या करेगा? अंकल जी, आपके साथ तो सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन आप अपने छोटे बेटे को तो बता ही सकते थे ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या पता ये सब सुन करके वो आपको अपना लेता। किस मुंह से फोन कर लूं? अब तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची कि मैं अपने छोटे बेटे को फोन कर सकूं, क्योंकि मैंने ही तो वो जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम की थी और वही कारण था कि बड़े बेटे ने मेरे छोटे बेटे को भी घर से निकाल दिया। तो हुआ ना मैं अपने छोटे बेटे का गुनहगार। ऐसे में मैं अपने छोटे बेटे को फोन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पहले ही उसकी नजरों में गिर चुका हूँ। देखिए अंकल जी, अभी तक जो भी कुछ आपके साथ हुआ ना वो आपकी समझ थी, लेकिन हो सकता है ना कि आपका छोटा बेटा आपका इंतजार कर रहा हो। आप एक काम करिए ना, ये लीजिए मेरा फोन, आप उसको कॉल करके एक बार ट्राई करिए, क्या पता वो आपकी बात समझे। नहीं बेटा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने छोटे बेटे को फोन कर सकूं। अंकल जी, आप इस बात की चिंता मत करो, आप एक काम करो, आप उसका नंबर डायल करके मेरे को दे दो, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो ना तो नंबर में मिला देता हूँ, लेकिन बात तुम ही करना। हेलो, रोहित बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ, बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग इतने बड़े हो गए हो, लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? आपको पता भी है आपके पापा किस हालत में मिले हैं हमें? रोड में बैठे हुए हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अरे एक बेटे के रहते एक बाप दर दर भटक रहा है, अच्छा लगता है क्या ऐसे? तुम लोग
तो चैन की नींद सो रहे होंगे, लेकिन तुमने कभी अपने पापा के बारे में सोचा है वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? देखिए मैडम, आप जो कोई भी बात करिए, एक बात क्लियर कर दूं कि ये हमारा निजी मामला है और आपको निजी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और पहली चीज ये कि हमारे पापा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उनकी करनी का ही नतीजा है। एक बात बताइए, इतना सब कुछ अगर उन्होंने आपको बता दिया है तो ये भी बताया होगा कि मैं उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। अरे आपको पता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई के नाम कर दी और उसने हमारे साथ क्या किया? उसने हमें भी घर से बाहर निकाल दिया और अब हमारे पापा को भी निकाल दिया। और हमारे पापा क्या चाह रहे हैं कि हम उन्हें घर में रखें? कतई नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ना, उनकी करनी का नतीजा है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आज तो फोन कर दिया आपने, आज के बाद ना हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए और हम उनके लिए मर चुके हैं। देखा बेटा, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं। जो थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत थी वो भी बेटे के द्वारा खाक में मिल गई। अंकल जी, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन ना आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, बस थोड़ा समय लेगा। पर मेरे को अभी एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब तक आप करोगे क्या, कहाँ रहोगे? कोई बात नहीं बेटा, सारे दिन यहीं रास्तों पर भटकते रहेंगे, भीख मांग लेंगे, जो कोई देगा तो खा लेंगे और शाम को किसी मंदिर या गुरुद्वारे में शरण लेकर अपनी रात बिता लेंगे। अंकल जी, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपकी कंडीशन देख करके मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। माँ बाप बहुत छोटी उम्र में ही मेरे को छोड़ के चले गए थे। वैसे कोई काम मेरे बिगड़े नहीं है, भगवान की दया से हर काम बनता ही चला गया है, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरी सी इच्छा रहती थी कि घर में बड़े बुजुर्ग तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि उनका हाथ सर पे रहे ना तो सब कुछ ठीक रहता है और हमें भी ऐसा फील होता है कि हाँ, हमारे लिए कोई ना कोई है। देखिए अंकल जी, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? बेटा, मैं तो खुद भिखारी हूँ, इस भिखारी से तुम क्या मांगोगे? मैं तो अपना सब कुछ लुटा कर आया हूँ। नहीं अंकल जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बदले में मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमेशा हमारे साथ रहें और मेरे माँ बाप की कमी पूरी करें। बचपन से कभी भी मेरे सर पे हाथ रख के किसी ने मेरे को बोला ही नहीं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उनकी कमी आप पूरी करें। देखिए अंकल जी, प्लीज मना मत करिएगा। क्या पता ऊपर वाले ने हमें किसी रीजन से मिलवाया हो, क्या पता वो चाहते हो आपको बच्चों का प्यार भी मिल जाए और हमें माँ बाप का साया भी मिल जाए। नहीं बेटा नहीं, जब अपनी औलाद ने मुझे ठुकरा दिया, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस ऊपर वाले के सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी और जब मौत आनी होगी तो मौत आ जाएगी। देखिए अंकल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, प्लीज हमारे साथ चलिए ना। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि जैसा व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करते थे, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राहुल, प्लीज समझाओ ना अंकल को। हाँ अंकल जी, वो बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। हमें किसी चीज का लालच नहीं है आपसे, बस आप हमारे साथ चलिए, हमारे माँ बाप बनकर हमारे साथ रहिए और आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आपको। वाह बेटा वाह, तुम कितने धन्य हो। मैं एक बाप होते हुए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पाया। आज अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो वो तुम पर कितना गर्व करते। कोई बात नहीं अंकल जी, अब से आप ना हम पे गर्व कर लेना, क्योंकि आज से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आप ही हैं। राहुल, अंकल का सामान उठाओ ना। हाँ हाँ।